करंट अफेयर्स को लेकर आपकी चिंता लगातार बनी हुई है कि सर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कल की जब हमने आपके कमेंट देखे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे में, यानी जो आप रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, उसमें करंट को लेकर आपके कमेंट ज्यादा थे, तो उसको लेकर हम यहां बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है? यार ओवरऑल 100 नंबर का पेपर है, इसमें तो 20 ही नंबर की करंट अफेयर्स आ रही है, तो क्या करंट अफेयर्स जरूरी है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जरूरी है और बहुत जरूरी है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप 20 नंबर करंट अफेयर्स के हटा देंगे तो आपके कुल मिला के 80 नंबर बचे, और 80 में भी आपके पास साइंस भी आनी है। और कट ऑफ कितनी जाती है? किसी जोन की 78 नंबर, किसी जोन की 81 नंबर, किसी जोन की 75 नंबर। तो हम तो इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते ना कि यार 80 नंबर ही सर मैं अटेम्प्ट करूंगा और 80 में से मैं 80 सही कर ले जाऊंगा ताकि मैं कट ऑफ पार कर जाऊं। हो सकता है इस साल क्योंकि वैकेंसीज कम है, पिछले बार 33,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार 22,000 लगभग वैकेंसी है, तो कट ऑफ इस बार आपको 80-81 तक भी मिल जाए नॉर्मलाइजेशन का। तो अगर आप करंट ये सोचेंगे कि मैं पूरा का पूरा 20 नंबर छोड़ दूं तो शायद आप तो पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस भी आप पूरे में पूरे नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स तो बहुत जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। और आपसे यह भी बात कहूंगा कि अगर आपने बच्चे सही जगहों से करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपका सोर्स सही होगा, तो ये मान के चलिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में इजीली कर ले जाएंगे, अगर आपने सही सोर्सेज से पढ़ाई करी, आपने सही तरीके से रिवीजन करा। और जितने नंबर आपके यहां बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए वो आपके बोनस नंबर होंगे। आप गणित में, रीजनिंग में पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए, और उसके बाद साइंस में जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए। करंट अफेयर्स के लिए आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आज जो प्लान मिलेगा आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिएगा, आप खुद देखेंगे कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अब ईमानदारी से बताइएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कभी भी रिवीजन किया है या कभी भी पढ़ा है? सबके कमेंट बॉक्स में यस आने चाहिए। और कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है 6 महीने का करंट अफेयर्स या नहीं रिवीजन किया है? सबके नो आने चाहिए। हाँ, कट ऑफ हाई तो होगा, आप तो उसके लेकर बिल्कुल तरीके से तैयार रहिएगा। तो बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े, ये सारी चीजें कमेंट में आ रही हैं, ठीक है। अब क्या एक महीना जो बचा है, एक महीने से भी एक्चुअली में कम दिन बचा है, अब तो आप देखेंगे तो लगभग 20 ही दिन आप कहेंगे सर बचा है ढंग से। क्या इस दिनों में हम करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं? आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा, क्योंकि लगभग ज्यादातर बच्चों के कमेंट में नो आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पेड में पढ़े थे, वहां आपको टॉपिक वाइज चीजें देखने को मिलती है और आप मंथली करंट अफेयर्स को फिर कवर नहीं कर पा रहे। तो क्या एक महीने में करंट अफेयर्स तैयार हो सकता है? और मुझे लगता है कि इस बात को मुझे समझाने से ज्यादा बेहतर शायद आपके करंट अफेयर्स के अध्यापक आपको समझा पाएंगे कि एक महीने के अंदर क्या करंट अफेयर्स पे हम अपनी मजबूती दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, क्या एक महीने हमारे लिए काफी होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों बुलाते हैं करंट अफेयर्स के जबरदस्त अध्यापक, जिनको आप सोनकर सर के सोना के नाम से भी जानते हैं, सोनकर सर का। सर बच्चों के सवाल जो है उसको लेकर भी आपसे जवाब होगा। और दूसरी चीज ये है कि एक महीने को लेकर जो बच्चों के सवाल हैं और हम क्या प्लान लेकर चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पहला कमेंट आपको भी जो लगता होगा पूछिएगा, एक महीने में सर करंट अफेयर बच्चा तैयार कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है सर। एक महीने क्या सर, अगर सच्चे मन से पढ़ेगा और बिल्कुल मेहनत करेगा, जितना अगर हम लोग पढ़ाएंगे पढ़ लेगा, तो 15 से 20 दिन में एक भी क्वेश्चन उसके शिफ्ट से बाहर नहीं जाने वाला। क्योंकि सर हम लोगों ने एनटीपीसी में करके दिखाया है, जो हम लोगों ने 15 दिन 15 मैराथन किया था, उसमें भी हम लोगों ने किया है। फिर एएलपी टेक्नीशियन वाले में भी हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन लगभग फंसाए हैं। और ग्रुप डी जो पिछली बार बच्चों का हुआ था, उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों के क्लास से आए थे। तो यह मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि सर 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस बार 100% हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दे, जैसे अभी सर जो बात बता रहे हैं एनटीपीसी वाली, तो हमने उस दिन एनटीपीसी का क्या हुआ था कि जब ग्रेजुएट वाले जो बच्चे थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है पिछले बार वाले बच्चों का, इनका डीवी और मेडिकल कराया था, तो उसी समय हम लोग बच्चों से बात भी करते हैं कि यार आप जो है वो किन किन अध्यापकों से पढ़े, एमडी क्लासेस से कौन कौन से अध्यापक के क्वेश्चन आपको फंसे। तो सोनकर सर का नाम लगभग हर बच्चा ले रहा था, और ये बहुत अच्छी बात भी है और किसी भी टीचर के लिए बहुत फक्र की बात है कि भाई एक उन्होंने साल अभी बिताए हैं। अपने सर का पहला एनटीपीसी था सर का 2024 में, और उसी में बच्चों ने अगर नाम लेना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि वाकई में टीचर में दम है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना अगर ग्रुप डी के लिए, तो मैं आपसे बच्चों यही कहूंगा कि आंखें बंद कर कर आप सोनकर सर पे विश्वास करिएगा,
जितना सर करा रहे हैं, जितना आपसे कह रहे हैं, बस आप उतना ही करते जाइए। तो एक महीने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सर ने कहा यार 100% कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है बच्चों के कि सर अभी से बच्चे को क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो सर 10 मिनट का बच्चों का समय चाहिए, जितने भी बच्चे हैं, और 10 मिनट में हम सब कुछ बताएंगे, बस आपको दिमाग लगा के सुनना है। क्योंकि अगर हमें जीत पानी है तो जीतने से पहले हमें रणनीति बनानी होगी, और रणनीति बनाने के बाद ही सफलता मिलेगी। और जब से सर क्लास ये इवेंट स्टार्ट हुआ तो मैं एक बस कमेंट देख रहा हूं, तो बस बच्चों को ये डाउट है कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ा जाए। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, करंट अफेयर कभी महीने के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता है ना। जो सबसे मन में रहता है कि हम महीने के हिसाब से पढ़ लें तो मेरा हो जाएगा। करंट अफेयर पढ़ा जाता है टॉपिक वाइज, और फिर जो उस महीने की इंपॉर्टेंट घटना है, उस घटने को लेके जितने 6-7 महीने में इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके हिसाब से। अब जैसे अगर हम लोग कल से जनवरी स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी में ऐसा नहीं कि सिर्फ जनवरी का करंट पढ़ेंगे। तो जनवरी का जो पद्म विभूषण अवार्ड या पद्मा अवार्ड दिया गया है 2026 में, इसके साथ हम लोग 2025 का भी पद्मा अवार्ड देखेंगे कि 2025 में किसको किसको और कितने दिए गए। पर ओवरव्यू लेंगे 25 वाला, और 26 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ यह है कि आपका पिछले 2 साल का करंट अफेयर भी तैयार होगा। इसीलिए क्लास की ड्यूरेशन सर 2 घंटे रखी गई है कि हर महीने का करंट अफेयर बहुत डीप में और बहुत अच्छे से तैयार कराया जा सके। और सर मैंने जब आपने ये बताया कि बच्चों के लिए कैसे बताया जाए, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने सारे शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करना तो बड़ा मुश्किल था, तो 30 से 35 शिफ्ट को मैं बैठा और एनालिसिस किया, तो मुझे सबसे ज्यादा सवाल स्पोर्ट्स के देखने को मिले। अब सोचिए 30-35 शिफ्ट में अगर 35 से 40 क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। और मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया है, स्पोर्ट्स के अंदर डीपली क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे हॉकी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग क्या बेसिकली पढ़ते हैं, क्रिकेट पढ़ते हैं। क्रिकेट कौन जीता, आईपीएल कौन जीता, डब्ल्यूपीएल जीता, पर नहीं, हॉकी से क्वेश्चन आया, कबड्डी से क्वेश्चन आया, यहां तक ओलंपिक जो हुआ था वहां से क्वेश्चन आया था, 2024 में हुआ था। उसी साल भर भर के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों से पूछा है। फिर अर्जुन पुरस्कार से, खेलो इंडिया से विश्व कप विजेता कौन है, खिलाड़ियों से जुड़े रिकॉर्ड है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, नहीं, मैं आपको पेपर भी दिखा सकता हूं कि हम लोगों ने जो किया है वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अब देख, यहां पर अगर आप देखेंगे, हु ऑथर्ड द बुक टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री रिलीज्ड इन 2025, मतलब समझ रहे हैं, किताबों से जो क्वेश्चन आया है तो ये तो स्पोर्ट्स का ही है ना। टेस्ट क्रिकेट मतलब क्या, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बुक छोड़ दिए तो खत्म हो जाएगा। देखिए, विच चेस प्लेयर बिसाइड गुकेश रिसीव द अर्जुना अवार्ड, हमने कहा अर्जुना अवार्ड से क्वेश्चन आया, और किसको मिला, चेस प्लेयर को मिला है, तो यहां से क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी दिखा रहे हैं और क्वेश्चन। अब देखो, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आपको दिख गए यहीं पे, और एक ही पेपर में 2 एक ही पेपर है अभी, है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि यार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, जैसा सर ने दिखाया कि लगभग 25-30 शिफ्टों का सर ने एनालिसिस करा, उसी में 35-40 क्वेश्चन मिले। अब देखिए सर, दूसरा सवाल एक ही शिफ्ट का है। तीसरा सवाल, इंडिया वॉन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, तो फिर यहां से, फिर स्पोर्ट्स से, विच स्पोर्ट्स हैड द मोस्ट अर्जुना अवार्ड रिसिपिएंट्स इन 2025। तो मेरे दोस्त, जो भी यहां पर एनालिसिस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक एक शिफ्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने में। स्पोर्ट्स से एक ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। अब किस्मत आपकी है मेरे भाई, किसी शिफ्ट में स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और किसी में मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे ही सारा पेपर तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर हम लोगों ने सारी चीजें। अब अपॉइंटमेंट से 25 से 30 क्वेश्चन, नियुक्तियां, जैसे भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, सूर्यकांत है BR गवई की जगह पर 53वें नंबर के सूर्यकांत हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 53 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस समय 15 नंबर के बड़ा अच्छा है, 15 नंबर प्रेसिडेंट, 15 नंबर वाइस प्रेसिडेंट और 15 नंबर प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सबको नाम याद है, पर ये 15वें नंबर के हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और एग्जाम में यही छोटे छोटे कंफ्यूजन ही सिलेक्शन आपका टूट देता है। और फिर अवार्ड्स एंड ऑनर से दिखाया मैंने कितने सारे प्रश्न हैं। फिर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना, इसरो है, DRDO है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, कौन कौन सी मिसाइलें कहां कहां से लॉन्च की गई हैं, PSLV कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अंतरराष्ट्रीय संगठन से, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पर हुआ, तो सिर्फ हम ब्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 19वां नंबर का ब्रिक्स कहां है। इसी तरह हम लोग आसियान का भी
भी पढ़ेंगे। तो ये समझना कि जो भी हम पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उसी का पढ़ेंगे कि 17-18 नंबर का ब्रिक्स भारत में, नहीं, तो 17 वाला भी कहां पर हो रहा है, 19 वाला भी कहां होगा, आगे पीछे भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो भ्रम है ना कितने साल का पढ़ें, तो ये तो पहले छोड़ दो, बस ये पढ़ो कहां से पढ़ें, तो यहां से पढ़ो, एमडी क्लास से। गारंटी दे रहा हूं कि आपको कहीं का भी मॉक टेस्ट उठा लेना, किसी का भी मॉक टेस्ट उठा लेना, तो बस पता चल जाएगा कि आपने करंट अफेयर में क्या पढ़ा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि सर यहां पर क्या होता है, लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, मतलब ये 2 घंटे में 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन। तो जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था बच्चों की कि 300 क्वेश्चन मिल गए, अब अच्छा। पर ये बच्चा समझना 300 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ें और 100 क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं उसी का एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ें, तो वहां से आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अभी आप यूट्यूब पे बहुत जगह पढ़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप यहीं पढ़ रहे होंगे, कई जगह देखा होगा। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं पेन से क्वेश्चन आंसर टिक करके चले जा रहे हैं, हाथ से कुछ नहीं। और पीपीटी बना है, तो क्या आप 1 महीने में पीपीटी से पढ़ना चाहोगे, रिटेन कर पाओगे? नहीं। अगर मैं लिखूंगा हाथ से, इंपॉर्टेंट, मेरे भी एक साल से क्षमता है लिखने की, मैं जितना लिखूंगा उतना आप रिकॉल कर सकते हो। तो लिखने से क्या होता है, दिमाग में जल्दी छपता है। तो आपको सिर्फ 2 घंटे ये देने हैं और आगे देना। और फिर दिखाते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कहां से है। अब जैसे भारत में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, जैसे 100 आर्द्र भूमि हो गए, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 आर्द्र भूमि पढ़ लेंगे, कौन सा है, हम लोग पढ़ेंगे 90 नंबर पे कौन है, 91 कौन है, 92 कौन है, 93 कौन, कहां की है, किस राज्य से है, कब शामिल की गई है, ये सारी चीजें। रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन सारी चीजों देखो 15 से 18 क्वेश्चन से 25 से 30 शिफ्टों में आए, मतलब हर दूसरे शिफ्ट में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है ना। अब देखो 30-40 शिफ्ट में सर पेपर होता है। जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर बनाते हैं तो उनके पास इतना मुझे लगता है दिमाग नहीं है कि वो हर जगह बाइफरकेट करके क्वेश्चन दे कि भैया मैनेज करके क्वेश्चन दे कि नहीं स्पोर्ट्स का 1 क्वेश्चन डालना है, ये अपॉइंटमेंट का देखा, ये पहले ही शिफ्ट में स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन देने का क्या ही तुक है। अगर किसी बच्चे ने गलती से कहा मैं स्पोर्ट्स नहीं पढ़ के जाऊंगा तो उसके तो 4 क्वेश्चन वैसे ही छूट गए। तो ये जरूरी है कि आपको सारे टॉपिक को पढ़ना है और सारे टॉपिक को उसी लेवल से पढ़ना है जिस लेवल में ग्रुप डी में पूछा जाता है। फिर उसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेस है ना। पहले पूछा जाता है डस्ट लीग किसके साथ है, भारत और उज्बेकिस्तान के। पर मेरे दोस्त ध्यान देना, अब यहां से एक ऊपर गया है, डस्ट लीग एक्सरसाइज इस साल कहां पर आयोजन किया गया है, उज्बेकिस्तान में कि इंडिया में, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा था। यह सैन्य एक्सरसाइज है, नौसेना एक्सरसाइज है कि वायुसेना एक्सरसाइज है, ये। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है कि मैच द फॉलोइंग देता है, काजिंद, खंजर, डस्ट लीग, हैंड इन हैंड, सूर्य किरण, और इनका मिलाने के लिए देता है किन किन देशों के साथ ये भारत के एक्सरसाइज है। फिर इकोनॉमी और आरबीआई बजट से यहां पे 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके ही तो सर 20 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, किताबें और पुस्तक, ये सारे कंबाइन हो जाएंगे। जीआई टैग मेरे दोस्त, आर्ट एंड कल्चर, त्योहार कौन से कहां मनाए गए, इंपॉर्टेंट दिवस, दिवस के साथ हमें थीम भी देखनी है, और रिपोर्ट्स, भैया सूचकांक में कौन कौन हमें देखने को मिलता है। अब मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए जो ये टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट सारे का नहीं, तो मैंने बताया है इकोनॉमी से आपको ये टॉपिक के करंट अफेयर करना है। अब यूपीआई से क्वेश्चन कैसा पूछा गया, कौन सा देश भैया यूपीआई लागू कराया है, भैया कौन से देश ने, भारत के अलावा और भी देश में 8 देश में हो चुका, पहला देश कौन सा है, हाल ही में कहां पर यूपीआई लॉन्च किया गया, जीएसटी का मेरे भाई इस समय कितना कलेक्शन हुआ, ये क्वेश्चन है। यूनियन बजट का हम लोग लास्ट वाली क्लास में 15 दिन में लेकर आएंगे। इसी तरह सीआरआर कितना चल रहा है भारत में, रेपो रेट कितना चल रहा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये तुम लोग को टॉपिक लगेगा बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक है गुरुजी कैसे पढ़ें, सच बताऊं तो बस इतना ही पूछा जाता है, भारत का करंट रेपो रेट कितना है, याद करो, बस इतना ही पढ़ लेना है, आपका काम हो गया। उसी तरीके ये इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आईयूसीएन रेड लिस्ट में किसे शामिल किया गया है, रामसर साइट की संख्या कितनी है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, पर हमें एक तरीके से पढ़ना होगा, तभी कहीं जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब आपके लिए आपने देखा कि सर ने आपको बताया, एक बार इसको सर थोड़ा क्लियर दिखाएगा, और हर बच्चा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि आपके पास 12 ऐसे टॉपिक सर ने बताया जो आपको किसी भी हालत में कवर तो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। और इन 12 टॉपिक के बाद आपके पास ये चीजें लगभग कंफर्म हो जाएगी कि सर 15 क्वेश्चन तो इजीली इसी में से आपके फंस जाएंगे अगर आप इन 12 टॉपिक को पढ़ लेंगे।
अब जरूरी क्या है, देखिए दो चीजें आपके पास है, सर ने आपको सारी बातें बता दी और आपने देख भी लिया कितना डीप एनालिसिस है, हर एक चीज को आपको डिटेल से समझाना, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे और आपको सर शुरुआत से ही लगभग सारी चीजों को लेकर बहुत प्रॉपर तरीके से एक्टिव भी हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना जरूरी है, तो शाम को 4 बजे आपको करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज चल रही, कितने बच्चे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में यस बताइएगा। कल भी क्लास हुई थी और कल सर टॉपिक साथ अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट। और वो इंपॉर्टेंट भी है भाई आपके पास में। तो कल का टॉपिक शाम को 4 बजे सर ने अपॉइंटमेंट करवाया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लीजिएगा। आज का सर टॉपिक क्या है इसमें? आज है सम्मेलन, अच्छा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आज आपके पास सम्मेलन है जितने भी हुए हैं, तो वो करंट अफेयर्स आपको 4 बजे मिल रहा है, ये टॉपिक वाइज चल रहा है।